Hello बच्चों, let's see this question. The question says, a small sphere of radius r is held against the inner surface of larger sphere of radius 6r. The masses of large and small sphere are 4m and m respectively. This arrangement is placed on a horizontal table as shown in the figure. There is no friction between any surface of contact. The small surface sphere is now released. The coordinate of the center of large sphere when the smaller sphere reaches other extreme position is. क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्फेयर है, बड़ा वाले स्फेयर का रेडियस है 6r, छोटे वाले स्फेयर का रेडियस है r। बड़े वाले स्फेयर का मास है 4m और छोटे वाले स्फेयर का मास है m। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको इस अरेंजमेंट में रखा गया है और उसके बाद कह रहा है कि अगर कुछ समय दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, अब कह रहा है कि स्फेयर को यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। ठीक है, तो रिलीज करने के बाद जब ये स्फेयर यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसका सेंटर जैसे यहाँ है वैसे इसका सेंटर यहाँ आ जाएगा, तो उस वक्त तक ये बड़ा वाला स्फेयर कितना दूर आगे जा चुका होगा, मतलब जो बड़ा वाला स्फेयर है उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखना है बेसिकली। तो देखो, अगर अपन बड़ा स्फेयर और छोटा स्फेयर दोनों को सिस्टम मानो, ठीक है, तो सिस्टम के ऊपर एफ एक्सटर्नल जीरो, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन, की कॉन्सेप्ट। तो बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है अपने ऊपर, ठीक है, तो बाहर से अगर फोर्स जीरो है, एफ एक्सटर्नल जीरो है, और इनिशियल में सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी भी नहीं है, मतलब इनिशियल में सेंटर ऑफ मास के पास क्या है, कोई वेलोसिटी भी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है सेंटर ऑफ मास का वो नहीं होगा, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास का जीरो होगा। मतलब कि जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है वहीं रहेगा, चाहे स्पेयर छोटा वाला स्पेयर यहाँ रहे या फिर यहाँ आ जाए। ठीक है, तो बस यही ये स्टेटमेंट ही अपन यूज करेंगे और ये स्टेटमेंट ये इक्वेशन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, की कॉन्सेप्ट। तो अब समझते हैं पहले। तो अपन करेंगे क्या कि पोजीशन ऑफ इनिशियल, अपन देखो पोजीशन ऑफ इनिशियल सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ इनिशियल सेंटर ऑफ मास किसके बराबर कर देंगे, पोजीशन ऑफ फाइनल सेंटर ऑफ मास के बराबर, पोजीशन ऑफ फाइनल सेंटर ऑफ मास के बराबर, फाइनल सेंटर ऑफ मास के बराबर, दोनों बराबर ही होगा। तो अब इनिशियल कैलकुलेट करते हैं। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है ये आई मतलब इनिशियल, सी ओ एम मतलब सेंटर ऑफ मास, एक्स मतलब कोऑर्डिनेट। इसका फॉर्मूला होता है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर बड़ा वाला मास को अपन m1 माने तो मास बड़ा वाला कितना है 4 है, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे दिया हुआ है l, तो ये दे दिए l इंटू एल, प्लस छोटा वाला मास कितना है, छोटा वाला स्फेयर का मास m है, और इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट है। देखो ये पूरा रेडियस कितना है अपना 6r, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ कितना है r, तो ये यहाँ से यहाँ कितना आ गया 5r, तो l प्लस 5r इसका कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसका हो गया l प्लस 5r के बराबर, और टोटल मास कितना हो गया 4m प्लस m मतलब 5m के बराबर। तो यहाँ देखो m m अपन काट दिए, ये m काट दिए, तो 4l प्लस एल 5l, और ये 5l प्लस 5r, यहाँ पे क्या आ गया 5l प्लस आर अपॉन 5। तो ये 5 कट गया, वो कितना आ गया l प्लस आर। तो जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकल के आया अपने पास वो कितना आ गया l प्लस आर इनिशियल। अब मान लो ये अपन यूज करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना था, जब स्फेयर यहाँ पे था तो उस वक्त था l प्लस आर, एल प्लस आर। अब फाइनल निकालते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो फाइनल कोऑर्डिनेट है वो निकालते हैं, वो कहाँ है। तो देखो वो कैसे निकलेगा ना, जब ये स्फेयर यहाँ आ जाएगा तो इसका ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट। अब ये मान लेते हैं कि बड़ा वाला स्फेयर यहाँ कहीं चले आता है, यहाँ पे तो होगा क्या कि छोटा वाले का क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5r के बराबर हो जाएगा कोऑर्डिनेट, तो वो लिखेंगे उसका m1 m2। तो बड़ा वाले का मास है 4m, उसका सेंटर ऑफ मास का उसका बड़ा वाले मास का सेंटर का कोऑर्डिनेट एक्स मान लिए, छोटा वाला मास है एम, उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मान लिए छोटे वाले का कितना एल, मतलब एक्स माइनस 5r, एक्स माइनस 5r, और टोटल मास हो गया कितना 5m। तो यहाँ भी m m और m कट गया, ये आ गया 4x प्लस एक्स 5 एक्स माइनस आर अपॉन 5।
तो ये 5 कट गया, ये आ गया कितना x माइनस आर। तो मतलब इनिशियल सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है एल प्लस आर, फाइनल सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है x माइनस आर। अपन यहाँ पे बता चुके हैं इनिशियल और फाइनल सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एल प्लस आर जो है वो x माइनस आर के बराबर होगा। तो x निकालना है ना, x क्यों निकालना है, क्योंकि अपने को बड़ा जो स्फीयर है उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मतलब x निकालना है। तो x को एक साइड कर दिया और ये वाला r को दूसरी साइड कर दिया, तो ये आ गया l प्लस टू आर। तो मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो तो l प्लस टू आर है। अब आते हैं y कोऑर्डिनेट। देखो ये स्पेयर इधर जा रहा है ना, y डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, ठीक है। y डायरेक्शन में इनिशियल में भी जो इसका कोऑर्डिनेट था सेंटर ऑफ मास का, दोनों का मिला के वो x एक्सिस पे ही था, और कोई फोर्स भी नहीं लगा y डायरेक्शन में, ठीक है। कोई फोर्स लगा नहीं y डायरेक्शन में, और सेंटर मास का जो वेलोसिटी था वाई डायरेक्शन में वो भी जीरो था। तो इसलिए फाइनल पोजीशन भी जो रहेगा वो जीरो ही रहेगा वाई कोऑर्डिनेट का। तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया एल प्लस टू आर, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, जीरो। तो अब आते हैं ऑप्शन पे, एल प्लस टू आर कोमा जीरो। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।